नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी क्रांति की बात होती है ना, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ उन नए और चमचमाते स्टार्टअप्स पर ही जाता है जो हर दिन सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन आज हमारा फोकस एक ऐसे पुराने और भरोसेमंद दिग्गज पर है जो बिना किसी शोर शराबे के इस नए इलेक्ट्रिक तूफान का सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह से बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज की। आज हम इनकी उस शानदार कॉर्पोरेट रणनीति को डिकोड करेंगे जो उन्हें लेड एसिड बैटरी की एक मजबूत विरासत से निकालकर लिथियम आयन के एक विशाल भविष्य की ओर ले जा रही है। तो चलिए इस बदलाव की गहराई को समझते हैं। आइए जल्दी से आज के हमारे इस रोडमैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारतीय ऑटो बूम से, फिर देखेंगे एक्साइड की Q4 अर्निंग पावर, उसके बाद वैश्विक चुनौतियों का सामना, फिर उनकी दोहरी रणनीति और आखिर में लिथियम भविष्य को ऊर्जा देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारतीय ऑटो बूम। एक्साइड की रणनीति को समझने के लिए पहले इस माहौल को समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, भारत में ईवी का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किस स्केल पर है। एक तरफ टाटा मोटर्स अपनी कर्व ईवी लॉन्च कर रही है जिसमें 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और 502 किलोमीटर की शानदार रेंज दी गई है। वहीं दूसरी तरफ एथर एनर्जी जैसी कंपनियों के रेवेन्यू में 66% का भारी भरकम उछाल देखने को मिला है। ये मैक्रो ईवी पुश साफ बता रहा है कि बैटरी की मांग सिर्फ बढ़ने नहीं वाली है बल्कि पूरी तरह से एक नए रूप में बदलने वाली है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, एक्साइड की Q4 अर्निंग पावर। इस बाहरी उत्साह के बीच एक्साइड इसका फायदा कैसे उठा रहा है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, 1111 करोड़ रुपए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। वित्तीय वर्ष FY26 के लिए कंपनी ने कर चुकाने के बाद यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1111 करोड़ रुपए दर्ज किया है। यह आंकड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि इतनी विशाल विरासत वाली कंपनी आज के उस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी कितनी मजबूती से डटी हुई है और मुनाफा कमा रही है। और अगर हम सिर्फ चौथी तिमाही यानी Q4 पर जूम इन करें तो तस्वीर और भी शानदार हो जाती है। चौथी तिमाही में कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 23% की जबरदस्त उछाल देखी गई है, जो बढ़कर 312 करोड़ रुपए हो गया। असल में GST 2.0 सुधारों ने ऑटोमोटिव सेक्टर में मांग को काफी बढ़ावा दिया है और ये 23% का उछाल उसी मजबूत एंड कस्टमर डिमांड और एक शानदार रिप्लेसमेंट मार्केट का सीधा नतीजा है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की असली कहानी बयां करता है। कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रही हैं, फिर भी एक्साइड ने अपने एबिटा मार्जिन में लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स का सुधार किया है, जो 11.2% से बढ़कर 11.7% हो गया है। मुनाफे को बनाए रखने का ये फोकस उन्हें बाजार में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट कर देखते हैं। ऑटो OEM बिजनेस में 25% से ज्यादा की शानदार ग्रोथ हुई है, जो इसे उनका सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट बनाता है। इन्वर्टर और सोलर बिजनेस भी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इसके बिल्कुल उलट टेलीकॉम बिजनेस में लगभग 50% की भारी गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री अब पारंपरिक बैटरी को छोड़कर तेजी से लिथियम आयन सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट हो रही है और ये 50% की गिरावट एक्साइड के लिए दीवार पर लिखी उस इबारत की तरह है जो बता रही है कि भविष्य किस तरफ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, वैश्विक चुनौतियों का सामना। देखिए, घरेलू बाजार में जीतना एक बात है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर हालात काफी अलग और चुनौतीपूर्ण हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। माल ढुलाई की लागत आसमान छू रही है, कंटेनर मिल नहीं रहे हैं और LPG या सल्फ्यूरिक एसिड जैसे जरूरी कच्चे माल की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। इन सभी भू राजनीतिक और आर्थिक कारणों का एक्साइड के निर्यात यानी एक्सपोर्ट कारोबार पर बहुत भारी असर पड़ा है। ये सब हमें ले जाता है हमारे चौथे सेक्शन पर, दोहरी रणनीति। देखते हैं एक्साइड इन चुनौतियों का जवाब कैसे दे रहा है। सच कहूं तो ये बिल्कुल शतरंज की बिसात बिछाने जैसा है। एक्साइड की रणनीति बहुत ही प्रोएक्टिव और सोची समझी है। उन्होंने नए अनछुए बाजारों यानी व्हाइट स्पेसेस को खोजने और अपनी सेल्स फोर्स को पूरी तरह से सक्षम बनाने पर फोकस किया है। यह महज कोई बचाव वाली प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि लगातार मुनाफे के साथ आगे बढ़ने का एक मास्टर प्लान है। और ये रणनीति असल में दो अलग अलग नावों पर एक साथ और बेहद कुशलता से सवारी करने के बारे में है। ध्यान दीजिए कि वो कैसे अपनी पारंपरिक और भरोसेमंद लेड एसिड बैटरी बिजनेस की स्थिरता का पूरा फायदा उठा रहे हैं। GST 2.0 जैसे सुधारों से इस बिजनेस को और पंख मिल गए हैं और सबसे दिलचस्प बात, इस पुराने बिजनेस से मिलने वाले कैश का इस्तेमाल वे अपने भविष्य के लिथियम आयन इनोवेशन को फंड करने के लिए कर रहे हैं।
और उनकी जो ये पुरानी बुनियाद है ना, वो सच में चट्टान की तरह मजबूत है। कंपनी पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है, वो पूरी तरह से डेट फ्री है। उनके पास 13 रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और एक और खास बात, उनके पास 3 बड़ी लेड रिसाइकलिंग सुविधाएं मौजूद हैं जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। और अब हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, लिथियम, भविष्य को ऊर्जा देना। चलिए इस बेहद विशाल आंकड़े पर बात करते हैं। 3702 करोड़ रुपए एक्साइड ने यह भारी भरकम इक्विटी निवेश अपनी सब्सिडियरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड में किया है। यह निवेश सिर्फ एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत में लिथियम आयन बैटरी सेल निर्माण का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए है। सबसे खास बात यह है कि ये जो भविष्य बन रहा है वो पूरी तरह से सस्टेनेबल है। इस वक्त उनकी 75% से ज्यादा लेड की जरूरतें रिसाइकिल किए गए इनपुट से पूरी हो रही हैं। बिजली की बात करें तो 25% से ज्यादा खपत ग्रीन एनर्जी से आ रही है और फैक्ट्री की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए एआई आधारित प्रणालियों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इन सब बातों को देखने के बाद चेयरमैन श्रीधर गोरथी का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है कि एक्साइड भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक ऐसी दिग्गज कंपनी के जबरदस्त आत्मविश्वास को दिखाता है जिसने तमाम मैक्रो इकोनॉमिक आंधियों का डटकर सामना किया है और अब ईवी क्रांति को गले लगाने के लिए खुद को नए सांचे में ढाल लिया है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज जब हर तरफ सिर्फ फुर्तीले स्टार्टअप्स की ही चर्चा होती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक्साइड जैसे पुराने दिग्गज जो पुरानी और नई दोनों तकनीकों पर चुपचाप अपना दबदबा बना रहे हैं, ही इस नए इलेक्ट्रिक युग के असली विजेता साबित हों? इस स्लीपिंग जायंट ने निश्चित रूप से अब करवट ले ली है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।